ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये है टैली ERP 9 या टैली प्राइम। इस चैप्टर का नाम है, तो इसको हम शुरू करते हैं। टैली जो होता है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके पहले भी आप बहुत पढ़े होंगे। क्या कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा पढ़ेगा? नहीं पता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ। कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। जैसे MS ऑफिस पढ़े हो तो MS ऑफिस होता है ना, तो वो क्या है? वो ऑफिशियल पैकेज है, यानी कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर हो या नोट पैड हो या पेंट हो, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मीन्स व्यवहारिक, जो हमारे जीवन में काम आए वो व्यवहारिक है ना। तो इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इस टैली का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में आपको ये देखना है कि इसमें फाइनेंशियल वर्क जितने होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है स्पेशली इस सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल वर्क जितने होते हैं, फाइनेंशियल वर्क मीन्स वित्तीय कार्य है ना। विद द हेल्प ऑफ टैली सॉफ्टवेयर, टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू कैन सॉल्व और यू कैन मैनेज इस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल वर्क फॉर एनी कंपनी, स्कूल, बैंक, शॉप्स, है ना। प्रत्येक प्रकार के वित्तीय कार्यों को आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो और अपने वित्तीय क्रियाकलापों को व्यवस्थित कर सकते हो। तो ये होता है। अकाउंटेंट का नाम सुना है? अकाउंटेंट कौन होता है? हाँ, जो फाइनेंशियल वर्क करता है, लिखा पढ़ी का काम करता है, तो वो होता है अकाउंटेंट। देहाती भाषा में हम उसको बोलते हैं मुनीम, है ना, मुनीम कहते हैं उसको। तो ये अब मुनीम है, और जो मुनीम या अकाउंटेंट जो काम करता है उस काम को, उसके क्रियाकलापों को कहते हैं अकाउंटेंट। लेखा कर्म जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। जो किसी भी वित्तीय कार्य को मैनेज करता है, संपादित करता है, उसको कहते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से रिलेटेड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में होता है लेखा कर्म। तो लेखा कर्म में क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एनी ट्रेड और कॉमर्स called accountancy. When we manage any types of financial work for any school, college, bank, post office, industries, that is called accountancy. यानी किसी भी संस्थान के लिए, छोटी संस्थान हो या बड़ा संस्थान हो, उसका जो वित्तीय कार्यों का प्रबंधन होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल वर्क, एक एक शब्द को समझो। द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, ऑफ ईच टाइप्स ऑफ, ईच मीन्स प्रत्येक, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, रिकॉर्ड मीन्स आंकड़े, प्रत्येक प्रकार के वित्तीय आंकड़ों का प्रबंधन फॉर एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड के लिए। ट्रेड मीन्स व्यापार या व्यवसाय कह सकते हैं। तो ट्रेड होता है, ट्रेड या कॉमर्स, वाणिज्य। कॉमर्स क्या होता है? वाणिज्य। कार्ड अकाउंटेंसी, उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी सब समझ में आया? अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? आप ऐसे साधारण वे में समझिए कि प्रत्येक प्रकार के वित्तीय कार्य, है ना, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं और वह किसी व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए या संस्थान के लिए होता है, उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। दैट पर्सन, दैट मीन्स वह, पर्सन मीन्स व्यक्ति, वह व्यक्ति हु मैनेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कॉल्ड अकाउंटेंट। दैट पर्सन हु मैनेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड कॉल्ड अकाउंटेंट। यानी वह व्यक्ति, दैट पर्सन, वह व्यक्ति, दैट पर्सन हु मैनेज, हु मीन्स जो
मैनेजमेंट व्यवस्थित करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वित्तीय आंकड़ों को। कार्ड अकाउंटेंट, क्या कहते हैं उसको? अकाउंटेंट कहते हैं। अपने गांव की भाषा में हम लोग मुनीम जी कहते हैं उनको, तो उनको अकाउंटेंट कहते हैं। Each financial record are managed by some computer. Each financial record, which means प्रत्येक फाइनेंशियल वित्तीय रिकॉर्ड में आंकड़े are managed by some computer application software. प्रत्येक जो फाइनेंशियल आंकड़े होते हैं, वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं, वो कुछ कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि टैली क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने बताया था आपको। These types of programming languages and packages are known as software. यही तो बताया था हमने। All types of things which is displayed at computer monitor, heard by speaker, that's called software. तो वैसे ही ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रत्येक प्रकार के इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रत्येक प्रकार के वित्तीय आंकड़े मैनेज व्यवस्थित किए जाते हैं बाई सब कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। जिसमें है आपका टैली ERP9 विद GST और विजिलाइट विद GST, ये दो मुख्य सॉफ्टवेयर हैं। इसमें हम आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे टैली ERP9 विद GST। पहली में तो फाइनेंशियल वर्क तो सारे मैनेज करोगे ही करोगे, और आजकल देख रहे हो कि हर सामान पे GST लगता है। GST मीन्स क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है GST का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। एंड GST is also classified in 4 main branches. First SGST, CGST, IGST and UTGST. There are 4 types of branches are present in the GST. SGST, CGST, IGST and UTGST, Union Territory Goods and Service Tax, ये होता है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा GST भी पढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंदर, पूरा फाइनेंशियल वर्क बताएंगे, और जो चैप्टर पढ़ाएंगे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे हम आपको टैली ERP9 विद GST। ठीक है, ये आपको छोटी से छोटी दुकान हो या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो या बैंक हो या कॉलेज हो या इंडस्ट्रीज हो, सब स्थान से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल के समय में बहुत ही उपयोगी है। अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने आपको समझाया वही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में होता है लेखांकन, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं वो अकाउंटिंग कहलाता है। फिर अकाउंटेंसी होता है, लेखाकर्म होता है, अकाउंटेंट होता है, जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं। और अकाउंट में तो जानते हैं आप लोग, खाता आप लोगों का होगा बैंक में, इसमें 4-6 लाख रुपया जमा। अब टैली ERP9 क्या है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इजी फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध, पॉपुलर एंड इजी, इजी मीन्स आसान भी है, मतलब इसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे डर जाते हैं देख करके, सोच करके डर जाते हैं, जैसे इंग्लिश का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका बहुत ही आसान और बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल में वित्तीय रिकॉर्ड में आंकड़े मैनेजिंग व्यवस्थित करने का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? टैली ERP9 क्या है? बहुत ही आसान और प्रसिद्ध वित्तीय आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्जन ऑफ द टैली, वर्जन मीन्स क्या होता है? संस्करण, है ना? सॉफ्टवेयर है, वो सभी सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर होता है, संस्करण नंबर होता है, ये बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो वर्जन ऑफ द टैली, तो टैली के कितने वर्जन है, कितने संस्करण है? शुरुआत इसकी हुई थी टैली की, एक प्रारंभिक बिगनिंग वर्जन ऑफ द टैली 3.0, ये उसका मॉडल नंबर का लीजिए, वर्जन नंबर का लीजिए। टैली 3.0, टैली 3.1, टैली 4.0, टैली 4.5, टैली 5.0, ये सब वर्जन है। वर्जन कैसे बनते हैं? जैसे पहले कोई चीज बनाई जाती है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, उसके सिलेबस में डेवलपमेंट होता है, विस्तार होता है या कुछ कम किया जाता है, तो वैसे ही वो बढ़ता जाता है, यानी कि आप कह सकते हो अपडेट किया जाता रहता है उसको। तो टैली 4.5, टैली 5.0, टैली 5.4,
हमने जो पढ़ना शुरू किया था टैली, जब हमने सबसे पहले टैली पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टैली 5.4, ये संस्करण हमने पढ़ा था। यानी जब जैसे मैं भी स्टूडेंट था कभी, तो मैंने टैली 5.4 पढ़ा, और अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टैली ERP 9, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद भी आया 6.3, 7.2, 8.1, टैली 9, फिर टैली ERP 11। तो इसमें हम आपको यही पढ़ाएंगे, यही लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वी विल स्टडी, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे अबाउट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टैली ERP 9 विद GST। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे अबाउट लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट मतलब सबसे अपडेटेड वर्जन, सबसे परिसंशोधित संस्करण ऑफ द टैली ERP 9 विद GST। टैली ERP 9, टैली 9 आया, फिर टैली ERP 9 आया, फिर टैली ERP 9 विद GST आया। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन ये है, इसका हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक।